हेलो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी लोग का प्रियंका मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा एक धार्मिक कथा है जिसे विशेष रूप से पूर्णिमा या किसी शुभ अवसर पर सुना जाता है। यह कथा भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा और उनके महात्म्य का वर्णन करती है। सत्यनारायण व्रत का पालन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए सत्यनारायण कथा को विस्तार से समझते हैं। प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य वन में शौनक और अन्य ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत और पूजन है जिससे मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। सूत जी ने उत्तर दिया कि सत्यनारायण व्रत का पालन करने से सभी दुखों का नाश होता है। इस व्रत को करने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। द्वितीय अध्याय। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी को सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। एक गरीब ब्राह्मण जो हमेशा दरिद्रता से परेशान रहता था, भगवान विष्णु की पूजा से उसे सभी दुखों से मुक्ति मिली। उसने सत्यनारायण व्रत किया और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। तृतीय अध्याय। कथा में एक समृद्ध व्यापारी का उल्लेख है जिसने भी सत्यनारायण व्रत को नहीं माना। उसकी नाव समुद्र में डूब गई और उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। बाद में जब उसने सत्यनारायण व्रत किया तो उसकी सारी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। चतुर्थ अध्याय। एक अन्य प्रसंग में राजा उल्कामुख की कथा आती है जिसने भी सत्यनारायण भगवान की कृपा से अपनी खोई हुई संतान को प्राप्त किया। राजा ने अपने राज्य में इस व्रत का प्रचार किया और लोग इससे अत्यधिक लाभान्वित हुए। पांचवां अध्याय। कथा के अंत में यह बताया जाता है कि सत्यनारायण व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति प्रदान करते हैं। पूजन विधि। सत्यनारायण व्रत में भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित कर उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। फल फूल, धूप, दीप, चावल और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया जाता है। प्रसाद के रूप में पंजीरी या हलवे का वितरण होता है। इस कथा के श्रवण और पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यह कथा पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से की जाती है, लेकिन इसे किसी भी शुभ अवसर पर किया जा सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्यायों का सार आपने पहले ही देखा। अब आइए आगे इस कथा की अंतिम घटनाओं और निष्कर्ष पर ध्यान दें। छठा अध्याय। एक बार भगवान सत्यनारायण के परम भक्त साधु एक गांव में आते हैं और गांव वालों को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताते हैं। गांव के लोग व्रत के प्रति जागरूक होकर इसे करने का संकल्प लेते हैं। एक निर्धन लकड़हारा जो जीवनयापन के लिए लकड़ी काटता था, उस गांव में रहता था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी लेकर वापस आ रहा था, तब उसने कुछ भक्तों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। 7वां अध्याय। लकड़हारे ने कथा सुनने के बाद सोचा, मैं हमेशा दरिद्रता में जीवन बिताता हूँ। अगर मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँ तो शायद मेरी भी हालत सुधर जाए। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, मैंने एक दिव्य व्रत के बारे में सुना है। अगर हम इस व्रत को करें
तो भगवान सत्यनारायण हमें भी समृद्धि देंगे। पत्नी ने सहर्ष सहमति दी और अगले दिन उन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से पूजा की और भगवान की कथा सुनी। कथा के समापन के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और प्रसाद बांटा। 8वां अध्याय। इसके कुछ दिनों बाद लकड़हारे की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार हुआ। जो भी काम वह हाथ में लेता उसमें उसे सफलता मिलती। उसके पास अब इतना धन हो गया कि उसने अपने पुराने दरिद्र जीवन को पूरी तरह से भुला दिया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। उसने पूरे गांव में सत्यनारायण भगवान की महिमा का प्रचार किया और कई और लोगों ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। 9वां अध्याय। कथा के अंतिम भाग में यह वर्णन आता है कि सत्यनारायण भगवान कभी भी अपने भक्तों की पुकार अनसुनी नहीं करते। उन्होंने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की और उन्हें हर तरह की विपत्तियों से मुक्त किया। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है या व्रत करता है, उसे हर तरह के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा का निष्कर्ष। सत्यनारायण व्रत के पालन से मनुष्य के सभी संकट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं और उनके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और शांति लाते हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे करने के लिए कोई बड़ी पूंजी या विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। केवल श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण व्रत का महात्म्य कालातीत है और इसका पालन करने से भक्त को सांसारिक सुख समृद्धि के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस तरह सत्यनारायण व्रत कथा ने सदियों से भक्तों के जीवन में शुभ फल दिए हैं और यह कथा आज भी पूरे विश्व में श्रद्धा के साथ सुनी और की जाती है। सत्यनारायण कथा की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपने जान लिया। अब आगे की कहानी में जो होता है वह सत्यनारायण भगवान की कृपा और भक्तों के विश्वास की जीत को दर्शाता है। अंतिम अध्याय। लकड़हारे की तरह ही एक राजा था जिसे अपनी शक्ति और वैभव पर घमंड हो गया था। एक दिन उसने एक साधु से सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी, परंतु उसने इसे मजाक में लिया और उसे गंभीरता से नहीं लिया। राजा ने साधु से कहा, मैं इतना संपन्न और शक्तिशाली हूँ, मुझे व्रत की क्या आवश्यकता। समय बीता और राजा के जीवन में समस्याएं आने लगी। उसका राज्य कमजोर होने लगा, उसका खजाना खाली होने लगा और दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। राजा की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और वह अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन जब उसने अपने पिछले कर्मों पर विचार किया तो उसे याद आया कि उसने सत्यनारायण व्रत का मजाक उड़ाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने का निश्चय किया। राजा का पश्चाताप। राजा ने अपनी रानी और मंत्रियों के साथ मिलकर विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की और संकल्प लिया कि वह हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे। सत्यनारायण भगवान राजा की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे राजा का राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। शत्रु पीछे हट गए और राजा को पुनः वैभव प्राप्त हुआ। राजा ने अपने राज्य में सत्यनारायण व्रत का प्रचार किया और सभी लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार एक व्यापारी भी था जिसने अपने लाभ और व्यापार के पीछे सत्यनारायण व्रत को भुला दिया। एक दिन उसकी नाव समुद्र में डूबने लगी और वह डूबने की कगार पर था। व्यापारी ने उस समय अपनी गलती समझी और भगवान सत्यनारायण को याद किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आप मुझे इस संकट से बचाते हैं तो मैं आपके व्रत का पालन करूंगा और अपनी पूरी संपत्ति का एक अंश धर्म कार्यों में लगाऊंगा। भगवान सत्यनारायण ने उसकी प्रार्थना सुनी और चमत्कारिक रूप से उसकी नाव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई।
व्यापारी ने अपने व्रत का पालन किया और भगवान की कृपा से उसे पहले से अधिक धन संपत्ति प्राप्त हुई। उसने भी अपने शहर में सत्यनारायण व्रत का प्रचार किया और कई लोगों को इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह कथा यहाँ समाप्त होती है। सत्यनारायण भगवान से जुड़ी एक और लंबी कथा जोड़ते हुए हम एक नई घटना का वर्णन करेंगे, जो भक्तों के जीवन में भगवान की कृपा और उनके व्रत की महिमा को दर्शाती है। यह कथा सत्यनारायण भगवान की करुणा और उनके भक्तों की भक्ति की अद्भुत गाथा है। सत्यनारायण भगवान और निर्धन किसान की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक निर्धन किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिश्चंद्र अत्यंत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसकी फसलें खराब हो जाती थी और वह दरिद्रता में जीवन बिताता था। दिन रात काम करने के बाद भी उसके पास इतना धन नहीं होता कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी सुलोचना भी उसके दुखों में बराबरी की साथी थी, लेकिन परिवार का संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। साधु का आगमन। एक दिन हरिश्चंद्र और सुलोचना ने अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। तभी एक साधु वहां से गुजरते हुए उनके पास आए। साधु ने उनकी प्रार्थनाओं और दुखों को देखा और उन्हें सत्यनारायण व्रत की महिमा के बारे में बताया। साधु ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी प्रकार के दुखों का नाश करता है। अगर तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का पालन करोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और सुलोचना से कहा, हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर सच्ची श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। हो सकता है कि हमारी स्थिति बदल जाए। सुलोचना ने भी सहमति व्यक्त की और दोनों ने अगली पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। व्रत की तैयारी और पहला चमत्कार। हरिश्चंद्र और सुलोचना ने बहुत ही साधारण सामग्रियों से सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी की। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, इसलिए उन्होंने धान का हलवा, गुड़ और थोड़ा फल भगवान को अर्पित किया। दोनों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया और कथा सुनी। कथा के समापन के बाद जब हरिश्चंद्र खेत पर काम करने गया तो उसे एक चमत्कार हुआ। उसकी सूखी हुई फसलें अचानक से हरी भरी हो गईं और उन पर फलों और अन्न का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ। गांव के लोग भी यह देखकर चकित रह गए और हरिश्चंद्र के जीवन में यह बदलाव सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रमाण माना गया। अब उसके पास इतना धन और अन्न हो गया था कि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था और साथ ही गांव के अन्य गरीबों की भी। समृद्धि के बाद अहंकार का आगमन। समय बीता और हरिश्चंद्र का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उसके पास बड़ा घर, खेत और धन संपत्ति थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने इस वैभव पर घमंड होने लगा और उसने भगवान की पूजा और सत्यनारायण व्रत करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि यह सब उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और भगवान का इसमें कोई योगदान नहीं है। एक दिन जब वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था तो उसकी नाव समुद्र के बीचों बीच डूबने लगी। हरिश्चंद्र ने अपनी सारी संपत्ति और अपने जीवन के लिए भगवान को पुकारा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसी समय उसे अपने पुराने कर्म और सत्यनारायण व्रत की याद आई। उसने समझा कि यह भगवान की नाराजगी का परिणाम है, क्योंकि उसने व्रत की अनदेखी की थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हमें सफलता मिलती है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने कर्मों और भगवान की पूजा को कभी नहीं भूलना चाहिए। सत्यनारायण व्रत की महिमा असीम है और जो भी श्रद्धा के साथ इसका पालन करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कथा का संदेश।
सत्यनारायण भगवान की भक्ति और व्रत से जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का संचार करते हैं। इस तरह से कथा समाप्त होती है।